हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं दीपक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हो। ठीक है, ऊंचाई और दूरी के बारे में जो है इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत जो जो मुख्य बातें होती है सबसे पहले हम उसको समझेंगे, फिर जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें होता है अवनमन कोण होता है एक। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवनमन कोण क्या है, उसके बाद फिर समझेंगे उन्नयन कोण। ठीक है ना। तो जब हम कोई भी वस्तु को जब हम अपने आंखों से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी वस्तु को अपने आंखों से नीचे की ओर देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पुस्तक रखा हुआ है, हम इसको देख रहे हैं, तो अभी हमारे आंखों द्वारा जो कोण बनता होगा, ठीक है, तो वो जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। मतलब क्या, आपका जो ये आंखों का जो लाइनिंग जो है, ठीक है, इसके नीचे वाला जितना भी वस्तु को हम देखेंगे तो हमारी आंखों द्वारा कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, और इस लाइन से ऊपर वाले वस्तु को देखेंगे, ठीक है, इस लाइन से अपने आंखों से ऊपर वाली वस्तु को देखेंगे इस प्रकार से, तो हम जिस वस्तु को देखेंगे तो फिर वहां पे क्या बनेगा? उन्नयन कोण। कहने का अर्थ ये हुआ कि चलिए हम मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक जो है क्या है? एक लड़का हो गया। ये लड़का का मान लीजिए ये लाइनिंग हो गया, आंख का लाइनिंग, सीधी रेखा। तो ये अपने से नीचे वाली वस्तु को जो देखेगा, ठीक है, अपने से नीचे वाली वस्तु को जो देखेगा, तो इनके द्वारा जो कोण बनेगा, इनकी आंखों द्वारा जो कोण बनेगा, वो कौन सा कोण होगा? वो होगा आपको अवनमन कोण। ठीक है, इनके द्वारा जो कोण बनेगा आंखों से, क्या बनेगा? तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, और यही लड़का फिर मान लीजिए ऊपर की ओर देखेगा, इस लाइनिंग से ऊपर जो देखेगा, ठीक है, इस लाइनिंग से फिर ऊपर जो देखेगा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और फिर नीचे यदि अपनी आंखों से नीचे वाली वस्तु को देखेगा तो अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए अवनमन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज इसका शुरुआत होता है प्रश्नावली 9.1 से, तो उसको हम जो है कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 9.1 का। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और देखिए आकृति 9.1, इसका आकृति दिया हुआ है 9.1 में। अच्छा चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए है क्या कि मान लीजिए ये खंभा है, क्या है? ये खंभा है, और खंभा से क्या है, ये खंभा के ये नीचे वाला जो ये जड़ है उसको हम पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऊपरी वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं शिखर। इसको क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पाद बिंदु बोलेंगे। तो ये है क्या? ये तो है खंभा। क्या है? खंभा है। तो खंभा है तो खंभे के शिखर से क्या किया है? एक डोर से इसको जो है बांध दिया है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जमीन से इसको क्या किया है? किला गाड़ के ठोक दिया है। ठीक है, और इस पे, अच्छा चलिए, ये तो हो गया आपका जमीन, नीचे वाला लाइनिंग जमीन का। ठीक है, ये खंभा हो गया, और ये रस्सी है, यहाँ पे लिख देते हैं रस्सी या डोर। आपके क्वेश्चन में डोर का इस्तेमाल हुआ है तो आप डोर लिखिए। ठीक है, तो डोर जो है ये हो गया आपका डोर, और इस पे जो है कलाकार जो है, सर्कस का कलाकार जो है इसी रस्सी पे जो है, इसी डोरी पे चढ़ रहा है। ठीक है, चढ़ रहा है, और चढ़ते चढ़ते फिर यहाँ पे शिखर पे आता है जो अच्छी तरह से क्या है? डोरी तनी हुई है, और फिर इनके द्वारा जो कोण बनता है वो कोण दिया है 30 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कलाकार यहाँ पे है, कलाकार यहाँ पे है, कलाकार यहाँ पे है। अब यहाँ से चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा तो अपने
अपने आंखों से ऊपर वाले वस्तु को देखेगा, शिखर को देखेगा, शिखर को देखेगा इस प्रकार से, चलो भाई हमको वहां पे चढ़ना है, ठीक है। तो अपने आंखों से ऊपर वाले वस्तु को देख रहा है, यानी खंभे के शिखर को देख रहा है, तो बताइए कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा ना। तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है, जो है कितना डिग्री का? जो है आपको 30 डिग्री का। तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा कोण होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये कोण हो गया 30 डिग्री। और सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, यानी डोर का जो लंबाई दिया है वो दिया है 20 मीटर। 20 मीटर डोर का लंबाई दिया है, और कहता है हमें खंभे की ऊंचाई क्या होगा वो निकालिए। तो चलिए हम इसको कुछ मान लेते, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, ए बी हो गया आपको खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी खंभे की, खंभों की ऊंचाई, ए बी खंभों की ऊंचाई बराबर व्हाट, ये हमको ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ए सी क्या हो गया? ए सी डोर की लंबाई, ए सी डोर की लंबाई जो हमें पता है वो कितना है? 20 मीटर, ठीक है। ए सी हो गया डोर की लंबाई 20 मीटर। उसके बाद ये कलाकार महोदय जो है सी बिंदु से चढ़ना शुरू किया, डोर पे चढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो इनके आंखों के द्वारा खंभे को शिखर को देखने में, खंभे के शिखर को देखने में कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, वो भी उन्नयन कोण। तो हम लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ठीक है। या आप बी सी ए भी लिख सकते हो, लेकिन इस कोण की बात हो रही तो इसको जो है बीच में रखेंगे, ठीक है। या आप बी सी ए लिखो तो फिर भी सी बीच में ही आएगा, और ए सी बी लिखो फिर भी सी बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो कोण ए सी बी लड़के के क्या है? लड़का है, सर्कस का कलाकार है। चलिए, तो सर्कस का कलाकार देखिए, कोण ए सी बी कलाकार के द्वारा, कलाकार के द्वारा द्वारा खंभे के शिखर द्वारा, खंभे के शिखर द्वारा बना उन्नयन कोण, बना उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बी खंभे की ऊंचाई, और दिया है क्या सब? ए सी दिया है, दूरी की लंबाई दिया है। तो यदि हम इसको बोले कि ये समकोण त्रिभुज है, तो मेरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है। और ये कोण कितना डिग्री का होता है? समकोण में 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज के तहत जो है ये भुजा आपको ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ है ना 30 डिग्री, और थीटा के नीचे वाला भुजा मैंने क्या बताया? आधार होता है, ठीक है। तो बी सी हो गया आधार, और ए बी हो गया लंब, ठीक है, और ए सी हो गया कर्ण। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे लंब निकालना है। तो आप ऐसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करो साइन थीटा से लेकर के कोसेक थीटा तक में, कि उस फॉर्मूला में लंब और कर्ण की बात हो, क्योंकि कर्ण दिया है, लंब मुझे निकालना है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला लगाओ आप कि जिसमें जो है लंब और कर्ण की बात हो। तो वो दो फॉर्मूला है साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा सूत्र होता है उसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला में से आप कोई भी लगा सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे साइन थीटा लगाते हैं, यानी थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा आपका ए बी, लंब हो गया ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान,
तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। आप लोग मान याद कर लीजिएगा। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। बराबर ए बी का वैल्यूशन क्या है, ए बी का वैल्यूशन मुझे पता नहीं, यही तो निकालना है मुझे। तो ए बी की जगह ए बी ही रखेंगे, बटा ए सी की जगह क्या है 20 है तो 20 देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात कोना कोनी गुना करेंगे। तो 2 गुना ए बी, 2 गुना ए बी तो 2ab हो जाएगा। अब बराबर 20 गुना 1 तो क्या होगा 20 ही होगा। इसको लिख सकते ए बी इजकल टू 20 बटा ये 2 नीचे, तो 2 दहेक 20। तो हमारा ए बी निकल के क्या आया ए बी निकल के आया 10 मीटर। तो हम ए बी किस क्या माने थे, ए बी माने थे खंभे की ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई इजकल टू क्या होगा 10 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर यही रहा। हमें निकालना था खंभे की ऊंचाई, तो आ गया खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर दिया है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से क्या होता है एक पेड़ टूट जाता है। यदि आंधी नहीं आता तो पेड़ नहीं टूटता। तो मुझे जो है ऐसा फिगर बनाना है कि पेड़ टूटने से पहले कैसा था। तो पेड़ टूटने से पहले मान लीजिए इस प्रकार से हमने पेड़ बना दिया ए बी। ठीक है, ए बी पेड़ है। अब ये क्या हुआ कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये टूटा होगा पेड़, तो टूटा होगा तो ये भाग टूट करके इस प्रकार से ऐसे नीचे गिर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से जो है हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है टूटेगा ऐसे, तो ऐसे ही नीचे गिरेगा, पेड़ का शिखर जमीन को छुआ है। ठीक है, ये आपका जमीन हो गया, जमीन को छुआ है पेड़ का शिखर। तो इसका नाम रख लेते ए बी, ये हो गया सी और ये डी। तो जो ए सी होगा, जो दूरी ए सी होगा वही दूरी डी सी होगा, क्योंकि ए सी पार्ट ही जो है ना टूट के नीचे गिरा है। इतना बात समझ आ रहा है, ए सी पार्ट ही क्या हो रहा है टूट के नीचे जमीन को छू रहा है। ठीक है, और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो जमीन के साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जमीन के साथ 30 डिग्री का जो उसका शिखर कोण बना रहा है, और फिर उसके शिखर जो नीचे टूट के आया है और उसी पेड़ के जो पाद बिंदु है इसके बीच की दूरी दिया है 8 मीटर। ठीक है, इसके बीच की दूरी दिया है 8 मीटर। तो कहता है कि पेड़ टूटने से पहले उसका हाइट क्या था, उसकी ऊंचाई क्या थी, वो हमें बताइए। ठीक है, तो आपका पेड़ तो पूरा का पूरा हो गया ए बी कुल लंबाई, जिसमें कि ए सी वाला पार्ट टूट के नीचे गिर गया और जमीन को छूने लगा उसका शिखर। ठीक है, तो आइए हम लैंग्वेज में लिखेंगे ए बी पेड़ की ऊंचाई, ए बी पेड़ की ऊंचाई बराबर व्हाट, यही निकालना है मुझे। ठीक है, ए बी पेड़ की ऊंचाई बराबर व्हाट। उसके बाद क्या लिखेंगे ए सी पेड़ का टूटा हुआ ए सी बराबर डी सी लिख सकते हैं ना, ए सी बराबर डी सी है क्योंकि ये ही पार्ट नीचे गिरा है टूट के, तो इसीलिए लिखे हम ए सी बराबर डी सी। पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, उसके बाद कोण सी डी बी
कोण CDB, इस कोण की बात हो रही है, कोण D की बात हो रही है, इससे हम यहाँ पे कोण D यानी D को जो है बीच में रखे हैं। ठीक है, तो कोण CDB पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन के साथ बनाया गया, पेड़ का टूटा हुआ भाग जमीन के साथ बनाया गया उन्नयन कोण यानी पेड़ का टूटा हुआ भाग जो है और जमीन के साथ कुछ कोण बना रहा है, कितना डिग्री का, तो वो है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, कौन सा कोण बना रहा है, उन्नयन कोण, तो वो हो जाएगा आपको 30 डिग्री। उसके बाद BD दूरी BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा कि पेड़ का टूटा हुआ भाग का शिखर, पेड़ का या पेड़ के टूटे हुए भाग और पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी, वो दूरी है आपको कितना, 8 मीटर। तो जो आपको जो है क्वेश्चन फिगर में दिख रहा था वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मतलब पेड़ टूटने से पहले उसकी क्या ऊंचाई रही होगी वो निकालना है। तो मुझे AB निकालना है। ठीक है तो एक काम करना, आप पहले आ जाओ त्रिभुज BCD में। ठीक है, इसमें त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में हमें जो है DC कर्ण हो जाएगा, BD आधार हो गया और BC क्या हो गया, लंब। तो आधार तो मुझे दिया है, आधार की सहायता से जो है हम क्या करेंगे, BC भी निकाल सकते हैं, आधार की सहायता से BC भी निकाल सकते हैं और फिर आधार की सहायता से आप DC भी निकाल सकते हैं। यानी आधार की सहायता से हम BC भी निकाल सकते हैं और DC भी निकाल सकते हैं। तो यदि DC निकल गया तो DC दूरी ही AC है, तो DC जितना आएगा उतना ही AC आएगा और इधर से इसकी सहायता से हम ये निकाले रहेंगे, फिर ये दूरी और ये दूरी दोनों जुट के हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई और वही मुझे निकालना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है, किस मुद्दा पे बात करने वाला हूँ। तो मुद्दा ये है कि आप जो है ये सबसे पहले अच्छा देखो यहाँ पे कर्व निकालना है ना, पहले कर्व निकाल लेते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें कर्ण और आधार की बात हो। ठीक है, कर्ण और आधार की बात हो तो tan थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो सेक आप जो है 30 डिग्री लगाओ, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार, या आप जो है डायरेक्टली लिखो ना, क्या लिखना है आप, कर्ण बटा आधार, ये सब तो आपको याद ही होगा। चलिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया DC और आधार क्या हो जाएगा BD। ठीक है, तो सेक 30 का मान हो गया आपको कितना, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। ठीक है, सेक 30 की जगह लिख लेंगे 2/√3 इक्वल टू, फिर DC का वैल्यूशन कितना है पता ही नहीं है तो DC ये रहेगा और BD कितना है, BD 8 मीटर हो गया तो लिखेंगे 8 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो √3 गुना DC, तो √3 DC हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यदि हम DC को लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 बटा ये √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो DC का वैल्यूशन क्या आ गया, 16 बटा √3 मीटर। ठीक है, DC का वैल्यूशन आ गया। चलिए, अब फिर आधार की सहायता से ही जो है हम लंब भी निकाल लेते हैं। तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें लंब और आधार की बात हो। तो हम लगा लेते हैं
tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC और आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा BD। तो tan 30 का मान हो गया आपको कितना, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। tan 30 का मान कितना है, 1/√3। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं, 1/√3 आ गया tan 30 की जगह। अब बराबर ये BC, तो BC मुझे पता है क्या, BC नहीं पता है, तो BC की जगह BC ही रहेगा, बटा उसके बाद क्या है BD, BD की जगह कितना 8 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में √3 गुना BC, तो क्या होगा, √3 BC होगा, √3 गुना BC तो क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर 8 गुना 1 तो क्या होगा 8 ही होगा। तो अगला स्टेप में फिर हो जाएगा BC इक्वल टू 8 बटा ये √3 नीचे आ जाएगा। तो BC निकल के कितना आया 8/√3 मीटर। DC निकल के आया 16/√3 मीटर और BC हो गया आपको 8/√3 मीटर। तो जितना DC है, DC देखिए किसके बराबर है, DC AC के बराबर है, क्योंकि DC पार्ट जो है वो AC के बराबर है, क्योंकि यही पार्ट टूट के नीचे गिरा था। तो जितना ये है उतना ये भी होगा 16/√3 मीटर, ठीक है। और इधर से ये BC हो गया 8/√3 मीटर। तो मुझे निकालना है AB पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस BC। दोनों पार्ट को जोड़ दो, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा आपको पेड़ की ऊंचाई। तो AB इक्वल टू हो गया क्या, AC प्लस इधर से ये वाला पार्ट BC, ठीक है, AC प्लस BC। तो AB इक्वल टू हो जाएगा, AC का वैल्यूशन कितना है, AC का वैल्यूशन 16/√3, तो ये आ जाएगा 16/√3 और फिर प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद BC कितना है, BC हो गया आपको 8/√3, ये हो जाएगा 8/√3। फिर AB इक्वल टू √3 और √3 के एलसीएम ले लीजिए, तो √3 ही होगा। √3 से भाग देंगे √3 में तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 16 में तो 16 होगा, प्लस √3 से फिर भाग दिए √3 में तो एक बार में कटा, 1 से गुना किया 8 में तो 8 हो गया। तो हो जाएगा ये AB इक्वल टू 16 8 24, 16 8 24 हो गया बटा ये √3 नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप हर परिमेयकरण करो, हर ऊपर वाला अंश होता है तो 24 अंश हो गया, नीचे क्या √3 हर हो गया। तो हम हर परिमेयकरण करेंगे तो ये √3 ऊपर चल जाएगा, अब फिर यही चीज़ नीचे लिखेंगे √3/√3, ठीक है। तो हो जाएगा फिर AB इक्वल टू 24 गुना √3, तो 24 √3 हो जाएगा बटा √3 गुना √3, √3 गुना √3 है तो √3 या आप लिख सकते हैं √9, ठीक है, 3 तिया 9, √9 हो जाएगा। तो फिर √9 इक्वल टू यानी 24/√9, ये हो जाएगा फिर AB इक्वल टू 24 √3 बटा ये √9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 3 दे दीजिए, ये कट जाएगा, 3 8 24। तो AB इक्वल टू हो जाएगा आपको 8√3 मीटर, ठीक है, 8√3 मीटर AB इक्वल टू। तो AB हमने क्या माना था, AB माना था पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। AB क्या है मेरा, पेड़ की ऊंचाई है, तो लिख लेंगे यहाँ पे AB पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू कितना आया 8√3 मीटर, यही आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए यहीं तक बने देते हैं, यदि अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक बने देते हैं।